श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को धाम की परिक्रमा करा रहे हैं। वो परिक्रमा कराते कराते हम लोग पहुंचे थे श्री गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप के बाद में मध्य द्वीप में आज दर्शन करेंगे। जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर श्रीवासादि जय जय भक्त भक्तालय नवदीप धाम वार। श्री गौरचंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवासादि सभी भक्तों की जय हो, भक्तों के वास स्थान सर्वश्रेष्ठ श्री नवदीप धाम की जय हो। निशी अवसाने मत्त गौर गाने चलिले न नित्यानंद संगे भक्त गण प्रेमिते मगन विस्तारिया परानंद। नित्यानंद प्रभु मत्त होकर के गौर नाम कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। उनके साथ में जो भक्त चल रहे हैं वो भी प्रेम में निमग्न होकर के परमानंद का विस्तार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु मध्य द्वीप में आ गए। मध्य द्वीप में आकर के कहने लगे यह माजीदा नामक ग्राम है। यहाँ पर सप्त ऋषियों ने गौरचंद्र का भजन किया था। सप्त ऋषि कौन कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, कृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि हैं। सतयुग में सप्त ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से श्री महाप्रभु के महिमा श्रवण की। गौर हरि के गुण श्रवण करने से वे मुग्ध हो गए, परम आकृष्ट हो गए और ब्रह्मा से गौर प्रेम रूपी नित्य धन की भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, पिताजी हमको महाप्रभु के चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर के कहा, तुम सभी नवदीप में जाकर के गौर हरि के गुणगान कीर्तन करो, तुम्हें अनायास ही प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा कार्याच। जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है वो महाप्रभु सबको ही बांट रहे हैं। जिस व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है, धाम की कृपा के फलस्वरूप साधुओं का संग मिलता है और साधु संग में फिर भजन करते करते प्रेम में डूब जाता है। मतलब प्रेम कौन देगा? साधु लोग देंगे। साधु संग कैसे मिलेगा? धाम की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान के धाम की कृपा से। और नवदीप धाम में जिस व्यक्ति की मति लग जाती है उसे ब्रजवास की प्राप्ति होती है। अब प्राकृत श्री नवदीप धाम में बैठ करके गौर हरि का नाम करना ही साधुओं का एकमात्र आशा होती है। साधु क्या चाहते हैं? साधु क्या चाहते हैं? केवल मात्र अप्राकृत श्री नवदीप धाम में बैठ करके मैं सब समय हरि नाम करूं, बस यही चाहते। लेकिन आजकल के साधु क्या चाहते हैं? एसी रूम हो, चकाचक, खाने को 56 भोग मिले, जो बढ़िया माल आ रहा है वो मेरे पास आए। इसीलिए तो भक्ति नहीं हो रही है। धाम क्या कर लेगा बताओ? जब उनको चाहिए ही नहीं भक्ति तो धाम क्या कर लेगा? धाम ने तो कृपा करके धाम में जगह दे दी, शुद्ध भक्तों का चरणाश्रय दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन तो हम तो बद्ध जी भोग छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए जब तक भोग नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पिताजी के उपदेश से ये सप्तऋषि इसी स्थान पर नवदीप में आ गए और हरि हरि उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे। महाप्रभु के नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे और प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना करने लगे। सप्तऋषियों के नाम बताओ। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, कृतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ। तो इस प्रकार से जब सप्तऋषि कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते कहने लगे, गौर हरि कृपा करके एक बार तो दर्शन दो।
यद्यपि आज तक हमने अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करके अपराध किया है, तथापि अब हमने भक्ति को ही अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। वशिष्ठ ऋषि पहले कौन थे? योग वासिष्ठ ग्रंथ लिखा है उन्होंने, मायावादी ग्रंथ है, वो भी ऐसे ही ब्रह्मवादी थे, बाद में भक्त बन गए। इसी प्रकार के और भी सप्त ऋषि हैं, ये सब बड़े पावरफुल हैं लेकिन बहुत तेजस्वी हैं, देवता भी डरते हैं इनसे, किंतु सब समय किस चीज में लगे रहते हैं? धर्म पालन, कर्तव्य पालन, समाज पालन, समाज से बस ये जगत के कल्याण के लिए। क्या मतलब जगत कल्याण? मतलब जगत सृष्टि कैसे ठीक ठीक चले, इसी में लगे रहते हैं। इतना पावरफुल होने के बाद भी दुर्भाग्य देखो, भगवान की भक्ति में नहीं लगते, बड़ा मुश्किल। इसलिए अब इनको प्रायश्चित हुआ कि अरे हमने अपना सारा जीवन तो इसी धर्म फरम में बिता दिया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं? न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। धर्म कौन सा? मतलब शारीरिक धर्म। जितने हमारे शारीरिक धर्म हैं, माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष राजा प्रजा, ये सब धर्म छोड़ करके न धर्मम न अधर्मम ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या, केवल भजन करना पड़ेगा, तब भगवान संतुष्ट होंगे। धर्म के पालन से भगवान को क्या करना? इसलिए ऋषिगण तपस्या करने लगे और भक्ति के प्रति एकनिष्ठ होकर के गौर हरि का भजन करने लगे। भोजन और निद्रा भी त्याग दिया। देखो ये है, हम 5 बार भोग करते हैं, उसके बाद भी फिर और खाने की इच्छा करते हैं। बहुत से तो बाहर जाकर भी खाते, फिर रहने के लिए पूरा एसी चकाचक चाहिए, बिना एसी के तो नींद ही नहीं आएगी। चकाचक गद्दा, सब कुछ, बेड, सोने के लिए चाहिए, इसलिए तो भक्ति नहीं हो रही। सप्तऋषि इतने तेजस्वी होकर भी उन्होंने निद्रा आहार सब छोड़ करके भगवान का भजन किया गौर हरि का। तब दोपहर के समय एक दिन महाप्रभु ने पंच तत्व के साथ आविर्भूत होकर के उनको दिव्य दर्शन प्रदान किया। प्रभु के दिव्य कलेवर से कैसी कांति निकल रही थी? कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान। किंतु ये उपमा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह, एक सूर्य के ताप को ही तुम सहन नहीं कर सकते। 42-45 डिग्री हो जाता है तो बस हालत खराब हो जाती, हाँफने लगते हैं। एसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी के बिना मर जाएंगे। और एक सूर्य कहीं और थोड़ा पास आ गया तो क्या होगा? जला करके भस्म कर दे। और करोड़ों सूर्य आ गए तो क्या होगा? हड्डी भी नहीं मिलेगी, हड्डी भी भाप बन करके उड़ जाएगी, स्टीम बन जाएगी हड्डी भी, बोन्स, समझ गए? लेकिन महाप्रभु का जो तेज है वो क्या है? कोट सूर्य समत तेज तो है, किंतु वो शीतल है। ठीक है, तेज कांति सूर्य के समान और शीतलता कोट चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल कोट चंद्र सुशीतल, ऐसे। इसलिए अंतर है। योगियों के मन को भी वह रूप आकर्षित करने वाला था। महाप्रभु की स्वर्ण वर्ण की सुंदर मूर्ति कैसी अद्भुत थी। तप्त कांचन कौर वर्ण, जैसा सोना होता है ना, ऐसा महाप्रभु की कांति है। गोरे नहीं हमारी तरह, वो सफेद चमड़ी नहीं है। तप्त कांचन, सोनार पर्वत जेन धूलाते लुटाए, जैसे सोने का पर्वत धूल में लोटपोट हो रहा है। जब नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते आविष्ट होकर के भूमि पर गिर पड़ते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे सोने का पर्वत धूल में लौट रहा है। ऐसे महाप्रभु की दिव्य कांति है। गले में वन के फूलों से बनी हुई माला पहन रखी है। उनके आभूषणों से ज्योति निकल रही है जो 10 दिशाओं को उज्जवल कर रही है। उनकी दृष्टि कैसी है? कमल के समान नेत्र है उनसे। उनकी दृष्टि कैसी है? कमल के समान तो नेत्र है, उनसे दृष्टि कैसी है? दया, करुणा। मान लो करुणा का सागर है, वो करुणा पूर्वक देख रहे हैं।
जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अये भ्रात नृणाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता। करुणा टपकती है उनके केश लंबे और घुंघराले हैं, है ना। उनके मस्तक पर चंदन का एक बिंदु सुशोभित है और त्रिकच्छ धोती धारण किया है। त्रिकच्छ धोती धारण करना भी ब्रह्मचारी, देखो महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के त्रिकच्छ धारण करते हैं, हमारे ब्रह्मचारी लुंगी पहन के घूमते हैं। और हमको भक्ति चाहिए महाप्रभु की। उनका आचार विचार बिल्कुल नहीं मानेंगे, भोग करेंगे पूरे चकाचक, और उनकी जो बातें वो भी नहीं मानेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, हैं? और महाप्रभु की कृपा चाहिए, महाप्रभु की कृपा चाहिए। क्या होगा कृपा बताओ। इसलिए ब्रह्मचारियों को त्रिकच्छ धोती पहनना जरूरी है, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर। गुरु जी ने खुद बोला एक बार मथुरा में हाथ जोड़ करके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग त्रिकच्छ धोती धारण करें। गुरु जी का कितना अपमान हुआ। एक वैष्णव ने आकर के बोल दिया, अरे केशव महाराज ने त्रिकच्छ धोती के लिए तो केस कर दिया था, जो लुंगी पहनते हैं उसको परम गुरुदेव बिल्कुल मठ में घुसने नहीं देते थे, और उनके मठ में ये क्या हो रहा है, लोग लुंगी पहन के घूम रहे हैं। चलो क्या करें, कली का प्रभाव है। उस रूप का दर्शन करके सभी मोहित हो गए और प्रभु से निवेदन करने लगे। कौन? सप्तऋषि। हे प्रभु, हमने आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण की है, कृपया हमें भक्ति रूपी धन प्रदान कीजिए। यह सुनकर के गौरहरि दयापूर्वक कहने लगे, ऋषियों सुनो, कृष्ण इतर अन्य अभिलाषाओं को त्याग दो। ऋषि मुनियों के अंदर बड़ा शक्ति प्रतिष्ठा, मैं ये ऋषि हूँ, सारा जगत मुझे जानता है, मेरे अंदर इतना तपोबल है। विश्वामित्र के अंदर देखो कितना अहंकार था, अहंकार था कि नहीं, कितना अहंकार था। अरे मैं इस त्रिशंकु को पूरा सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा, इतना अहंकार। वशिष्ठ जो काम नहीं कर पाया मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा। तो ऋषि मुनियों में बहुत अहंकार होता है, हमसे और ऊपर लेवल का होता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण से अतिरिक्त अन्य सभी कामनाओं को त्याग दो, ज्ञान और कर्म के बंधन से निकल करके केवल कृष्ण भक्ति का ही अनुशीलन करो। थोड़े ही दिनों में नदिया में मेरी लीला प्रकाशित होगी, उस समय तुम सभी मेरी उस नाम संकीर्तन रूपी लीला का दर्शन करोगे। किंतु अभी इन विषयों को गुप्त रखना, ऐसा मेरा आदेश है। कुमारहट्ट ग्राम में जाओ और वहां मेरे बनाए गए घाटों पर जाकर के कृष्ण का भजन करो। श्री गौरहरि के अंतर्धान होने के उपरांत सातों ऋषि कुमारहट्ट चले आए और वहां पर अभी भी उस स्थान पर उनकी भजन स्थली के साक्षी देते हुए 7 टीले विराजमान हैं। कुमारहट्ट में 7 टीले हैं, वो 7 टीला मतलब सप्त ऋषियों के लिए। ऐसे 7 टीले ऐसे दिखाई देते मानो आकाश में सप्त ऋषि मंडल हो। यहाँ पर यम नियम आदि का पालन किए बिना केवल मात्र वास करने से ही गौरहरि की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु आगे बढ़े। कौन सा द्वीप चल रहा है? मध्य द्वीप, गोद्रुम द्वीप के आगे मध्य द्वीप। और आगे बढ़ करके, हे जीव, इसके दक्षिण में जो जल की धारा बहती है वह परम पवित्र गोमती नदी है, इसके निकट ही नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सारे तीर्थ भी विराजमान है वहां। नैमिषारण्य आ गया। महावाराणसी बताया था कल, हरिहर क्षेत्र महावाराणसी। नैमिषारण्य में कौन सी नदी बहती है? गोमती। कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ के 80 किलोमीटर सीतापुर है, उस सीतापुर के पास में नैमिषारण्य। पूर्व कल्प के कलयुग में जब कली का प्रभाव अत्यधिक हो गया, उस समय शौनक आदि ऋषियों ने सुखपूर्वक सूत गोस्वामी के मुख से यहीं पर गौर भागवत का श्रवण किया। गौर भागवत कभी सुना? तो फिर गौर भागवत कहाँ से आ गई? अब इसीलिए कहते हैं कि अनुगत्य में भजन करना चाहिए। अभी ये सुनते ही तो क्या कहेंगे हम लोग, तो फालतू की बात है। गौर भागवत कहाँ? गौर भागवत मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत की गौर परक व्याख्या।
ठीक है। अथवा श्री गौर हरि ने जो भागवत को व्याख्या करी, वो व्याख्या महाप्रभु ने भागवत की टीका लिखी, खुद गदाधर पंडित की जो भागवत थी, गदाधर पंडित के पास जो, उस गदाधर पंडित जी की भागवत के ऊपर महाप्रभु की हैंड राइटिंग है, उसमें महाप्रभु ने कई जगह पर बताया, इसके टीका लिखी है, वहां पर है। कहां पर? देनुड़ग्राम में। उसका पेंटिंग नहीं है, वहां वीडियो भी नहीं बनाने देता है, हमने तो बना लिया चुरा करके। तो क्यों उसको प्रकाशन नहीं किया? प्रकाशन क्या, वो तो बहुत पुरानी है, कुछ पेज है, वो तो किसी को देते नहीं है, बहुत दुर्लभ है, उसके ऊपर लैमिनेशन करा करके रखा हुआ है। इस स्थान पर जो व्यक्ति कार्तिक मास में पुराण का पाठ करता है, कौन से? श्रीमद् भागवत महापुराण, उनके सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और वह गौर हरि की लीलाओं में मग्न हो जाता है और ब्रज को प्राप्त कर लेता है। एक समय शिवजी अपने वाहन नंदी को छोड़ करके ब्रह्मा के वाहन हंस को ही अपना वाहन बना करके अपने भक्तों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने पुराणों में वर्णित श्री गौर हरि की लीलाओं को श्रवण किया था। किसने? शिवजी ने अपने भक्तों के साथ में हंस वाहन पे आए थे, वो हंस पे वाहन बना करके आए थे। देखो लिखा है ना, पंचानन शिव अपने वाहन नंदी को छोड़कर ब्रह्मा जी के वाहन हंस को लेकर के आए। बड़ा सुंदर कथा है ये। कैसे? वहां जो विग्रह है हंस वाहन शिव, वो जो विग्रह है उस पे देखोगे शिव जी हंस के ऊपर विराजमान है और बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं। वो क्या लीला है कि एक बार शिव जी ने सुना कि महाप्रभु सबको प्रेम वितरण कर रहे हैं, गौर हरि, और अत्यंत अद्भुत अवतार है। महाप्रभु की महिमा को सुनकर के शिव जी से रहा नहीं गया, शिव जी से रहा नहीं गया। तो उन्होंने सोचा जल्दी में कैसे महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए नवद्वीप जाऊं। तो अभी अगर अपने नंदी बाबा पे बैठे के आएंगे तो नंदी बाबा तो ढीले ढाले बैल है, धीरे धीरे चल करके आएंगे। शिव जी ने कहा तब तो लेट हो जाएगा। तब इसलिए ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए अपने हंस को उधार दे दो। हम लोग मांगते ना अपना गाड़ी, तो इसलिए शिव जी ने हंस को उधार मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो शिव जी दे तो रहा हूं, पर देखो एक बात है, जो गाड़ी चलाता है उसकी प्रैक्टिस रहती है, उनको नंदी पे बैठने की प्रैक्टिस है, धीरे धीरे चलने की आदत, और हंस तो उड़ता है बहुत तेज। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सावधान किया, देखो पकड़ के बैठना ठीक से, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि नंदी तो धीरे धीरे चलता है और हंस उड़ता है बहुत तेज। शिव जी ने कहा आप टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता मत लो, पकड़ के बैठूंगा। ठीक है। और शिव जी एकदम गौर का स्मरण करते हुए बैठ गए हंस के ऊपर, और जो हंस चला उड़ा इतनी तेजी से, शिव जी पूरे ऐसे पीछे की ओर पलट गए और वो पूरा मतलब पीछे पीठ के बल वो पूरा हंस पे लेटे हुए हैं। समझ गए? जब पीठ की ओर पीछे पलट जाएंगे तो क्या होगा? पीठ के बल लेट गए हंस के ऊपर, और ऐसे ही करके पूरा लेकर के आए हंस। हंस ने तो सेकंडों में आकर के पहुंचा दिया यहाँ। तो वहां पर हंस वाहन शिव है, बड़ा सुंदर दर्शन है। बड़ा ध्यान से देखने पर दिखाई देते। शिव जी तो दिखाई नहीं देते, हंस ही हंस दिखाई देता है। उनके ऊपर में एक मटकी टांग रखी है, वो मटकी से पानी गिरता रहता है शिव जी के ऊपर। काशीवासी सभी सैव लोग शिव जी को घेर करके गौर नाम का गान करते करते नृत्य करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर के जीव गोस्वामी के हृदय में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए और धाम की रज में लोटपोट होने लगे, और धाम में प्रभाव आस्वादन करते करते वो धैर्य धारण नहीं कर पाए। उस दिन सभी भक्तों ने अपना दिन निताई चांद के साथ रह करके वहीं व्यतीत किया और फिर अगले दिन पुष्कर के दर्शन के लिए चले। पुष्कर क्या है? ब्रह्मा जी का स्थान है। सवेरा होने पर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को साथ लेकर के धाम की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। भले देख जीव एक ग्राम मनोहर, इखन ब्राह्मण पुरा डाके सर्व नर।
ब्राह्मण पुष्कर नाम सर्वशास्त्रे का हेता जे रहस्यतः अति गुई है। क्या बता रहे हैं? नित्यानंद प्रभु का जीव ये मनोहर ग्राम को देखो, ये है, ये इसको ब्राह्मणपुरा कहते हैं और शास्त्र के अनुसार इसका नाम ब्राह्मण पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। सतयुग में, अब कथा बता रहे हैं वहां, सतयुग में एक देवदास नाम का ब्राह्मण घर का त्याग करके तीर्थों के दर्शन करते करते यहाँ पर आया, भ्रमण करते करते। ठीक है, बस और आगे मत जाओ। यद्यपि पुष्कर तीर्थ के प्रति उसे बहुत प्रीति थी, तथापि एक दिन भ्रमण करते करते वो नवद्वीप में आ गया। सारे तीर्थों के दर्शन करते करते नवद्वीप में आ गया। इसी स्थान पर रात को उसने स्वप्न में देखा कि कोई उसको कह रहा है कि हे विप्र, तुम यहीं पर रह करके भजन करो, यहाँ तुम्हें नित्य धन कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और इसी स्थान पर कुटी बना करके देवदास ने वृद्ध काल तक, बुढ़ापे तक वास किया। जब वह चलने में असमर्थ हो गया तब उसके मन में पुष्कर दर्शन की इच्छा हुई। उसका पुष्कर के प्रति पहले ही बड़ी प्रीति थी, तो चल नहीं पा रहा है, बुढ़ापा आ गया, तो अभी क्या करेगा। अब पहले तो अभी की तरह गाड़ियां नहीं होती थी ना, फ्लाइट में बैठो और पुष्कर पहुंच जाओ। तो इसलिए ब्राह्मण रोने लगा, कहता है हाय रे, मुझे अब पुष्कर के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। तो विलाप करते देख करके पुष्कर राज ने कृपा करके ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया। पुष्कर राज स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके इस स्थान पर आ गए और ब्राह्मण को दर्शन दिया। ब्राह्मण देवदास से कहने लगे, अरे तुम क्रंदन मत करो, तुम्हारे सामने जो कुंड सुशोभित हो रहा है, तुम उसमें एक स्नान करो एक बार। वो पुष्कर ही है, पुष्कर तीर्थ तुम्हारे सामने साक्षात रूप में यही प्रकट हो जाएंगे। उस कुंड में स्नान कर लो जाके। बस महाप्रभु की सेवा के लिए सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। जैसे बताया ना, ब्रज में सारे तीर्थ हैं। वहां पर क्या है, नहीं है, सब कुछ है। गंगा जी वहां पर है, मानसी गंगा, वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे तीर्थ विराजमान, रामेश्वरम सब कुछ है वहां पर। क्यों? क्योंकि जहां पर कृष्ण है वहीं तो सारे तीर्थ उनकी सेवा करेंगे, इसलिए मूल रूप में तीर्थ वहीं रहते हैं और एक अंश से जगत के लोगों के लिए, उद्धार के लिए दूसरी जगह भी रहते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु का ये जो धाम है नवदीप धाम, ये वृंदावन से अभिन्न है, अलग नहीं है। तो वहां पर भी सारे तीर्थ हैं, इसलिए पुष्कर भी विराजमान है। उसकी बात सुन करके वो ब्राह्मण ने कुंड में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात में उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। दिव्य चक्षु प्राप्त होकर के और उनको साक्षात रूप में पुष्कर तीर्थ के दर्शन हुए। और वहां जाता तो थोड़ी साक्षात प्रकट हो जाते तीर्थ उनके सामने, लेकिन यहाँ नवदीप धाम की महिमा से क्या हुआ, वो पुष्कर तीर्थ साक्षात रूप में अधिष्ठात्र देवता ही प्रकट हो गए उसके सामने। रोते रोते देवदास ब्राह्मण कहने लगा, मेरे लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मेरी वजह से आपको खुद यहाँ आना पड़ा। पुष्कर ने कहा, अरे सौभाग्यशाली ब्राह्मण सुनो, मैं दूर से नहीं आया हूं, मैं तो यहीं रहता हूं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बताया ना भी, जैसे कोई है ब्रज में जाता है और वहां पर केदारनाथ जी के दर्शन हो जाए और बोलेगा कि प्रभु आपको वहां से हिमालय से इधर आना पड़ा, तो केदारनाथ जी क्या कहेंगे, अरे मूर्ख, मैं यहीं रहता हूं, वहां से यहां नहीं आया, यहां पर रहता हूं और एक अंश से वहां पर भी, हिमालय में भी। इस प्रकार से कहा उन्होंने। यह नवदीप धाम सर्व तीर्थमय है। नवदीप धाम में सारे तीर्थ विराजमान हैं। नवदीप धाम की सेवा करने के लिए यहाँ पर सभी तीर्थ वास करते हैं। और छोड़ो, सारे तीर्थ कहाँ पर प्रकट है, राधा कुंड में, श्याम कुंड में सारे तीर्थ प्रकट है, कहीं और जाने की जरूरत क्या है। एक डुबकी मारो, हो गया सारे तीर्थ का स्नान, और सारे तीर्थ में घूमते घूमते जीवन चला जाएगा। यद्यपि कह रहे पुष्कर राज, यद्यपि मेरा एक स्वरूप का प्रकाश पश्चिम में है, कहाँ पर, पुष्कर राजस्थान में, तथापि मैं स्वयं नित्य इसी स्थान पर वास। जो मतलब क्या है, जैसे यमुना जी है, अब यमुना जी तो बह रही हैं अभी, लेकिन यमुना जी साक्षात रूप में जो उनकी विराजमान है वो कहाँ पर है, वृंदावन में। उसी प्रकार से जितने भी तीर्थ हैं वो सब साक्षात रूप में जो उनका, जो जैसे वेद है, वेद तो हमारे पास भी है, जाकर के किताब दुकान से खरीद लाओ, वेद है, लेकिन वेद साक्षात रूप में कहाँ विराजमान है, सत्यलोक में। ब्रह्मा जी के पास में 4 बालकों के रूप में रहते वेद। जो राक्षस था हयग्रीव,
राक्षस था, वो उसने वेदों को ही तो चुरा लिया था, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उसका वध किया था। हयग्रीव भगवान का भी अवतार है, वो राक्षस का भी नाम था एक हयग्रीव। ठीक है, तो इसलिए पुष्कर राज, तीर्थराज पुष्कर स्वयं कह रहे हैं कि मैं साक्षात रूप में यहां पर रहता हूं और अपने एक अंश से वहां पर रहता हूं। और लोगों को साक्षात का पता नहीं, अंश में ही जाते सब। और कह रहे 100 बार उस तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो यहां पर एक बार से ही मिल जाता है, क्योंकि धाम में है ना, धाम की महिमा है। देखो समुद्र के किनारे कुछ साधन करने से, समुद्र में साधन करने से सबसे अधिक फल होता है, क्योंकि वो समुद्र क्या है, सारे तीर्थ उसमें आकर के मिलते हैं। इसलिए वहां पर जो भजन साधन जो कुछ भी करने पर उसका बहुत गुना फल अधिक होता है। उससे और कम थोड़ा नदी के किनारे होता है। नदी के किनारे, नदी के जल में बैठ करके अगर भजन साधन कोई करता है तो उसका फल समुद्र से कम है, और उसके कम है सरोवर के किनारे, और हमारा तो कुछ भी फल ही नहीं है। ठीक है, और धाम में वो समुद्र के किनारे से भी कोटि गुना अधिक। धाम में बैठ करके जितना भजन साधन होता है वो समुद्र के किनारे बैठने से भी करोड़ों गुना अधिक, क्योंकि धाम क्या है, साक्षात भगवान का घर है। भगवान जहां पर वास करते हैं उसको धाम कहते हैं। इसलिए नवदीप धाम को छोड़ करके जो व्यक्ति किसी अन्य तीर्थ की आशा करता है वो महामूर्ख है। जब किसी को सभी तीर्थ में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है, यानी सारे तीर्थों में जो घूम करके आएगा तो उसका जो फल इकट्ठा होगा ना, थोड़ा 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 कर, तब उसको नवदीप धाम के प्रति थोड़ी बहुत सुकृति बनेगी, तब जाकर के नवदीप धाम में रहने की इच्छा होगी। बहुत जन्म की सुकृति के फलस्वरूप ही धाम के प्रति श्रद्धा होती है, नहीं धाम के प्रति श्रद्धा नहीं होती। वृंदावन में लोग आते देखा नहीं, बांके बिहारी को दर्शन करो, चले जाओ, खाओ पियो मौज करो, वो सामने चीला मिलता है, इधर लस्सी मिलती है। जब वापस जाते हैं आपस में कार में बैठ करके बातें करते, वो लस्सी अच्छी थी, वो लस्सी अच्छी थी, वहां पर ये खाओ, वहां पर वो खाओ। ये धाम दर्शन हुआ? ये धाम दर्शन हुआ? तो धाम में आकर भी उनको क्या है, लस्सी का, चीले का ही दर्शन होता है। इसलिए धाम के प्रति श्रद्धा होना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल। हट्ट के समान उस ऊंचे स्थान को देखो, वहां पर कुरुक्षेत्र और ब्रह्मावर्त विद्यमान है, कुरुक्षेत्र भी विराजमान है। उसके दोनों ओर सरस्वती और दृष्टवती बहती हैं, वे बहुत सुंदर और पुण्य प्रदान करने वाली नदी। बताए ना, नवद्वीप में 16 नदियां बहती हैं, लेकिन अप्रकट भी हैं। साक्षात रूप में कुछ बह रही हैं, कुछ अप्रकट रूप में बह रही हैं, लेकिन 16 नदियां। हमको सबको दर्शन नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु अभी दर्शन करा रहे हैं, इसलिए हो रहा है उनको जीव गोस्वामी। हे विप्र, मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूं। कौन बोल रहा है? पुष्कर। थोड़े ही समय में यहाँ पर परम आनंद प्रकाशित होगा। क्यों? महाप्रभु का अवतार होगा। सची माता के घर में सची नंदन गौर हरि आविर्भूत होंगे और जन साधारण में कृष्ण प्रेम का वितरण करेंगे। इन सभी स्थानों पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर के कीर्तन करेंगे। और सभी अवतारों में जो जो भगवान के भक्त हैं, कैसे देखो, बैकुंठ के पार्षद नारद जी यहाँ पर क्या बन के आए? श्रीवास पंडित आए। हनुमान जी मुरारी गुप्त है, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परिकर, वो क्या बन करके आए? हरिदास ठाकुर आए। और कौन रह गया? गदाधर पंडित, स्वयं राधा रानी, ललिता विशाखा, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय। और कौन से अवतार है? स्वयं महाविष्णु हैं, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु। इस प्रकार से जितने जितने दूसरे अवतारों में भी जो भक्त हैं, परिकर हैं भगवान के, वो सब भी महाप्रभु के साथ कीर्तन करने के लिए आ गए। और प्रेम की बाढ़ में सारा संसार डूब जाएगा। कुतार्किकों को छोड़ करके अन्य सभी को महाप्रेम प्राप्त होगा। कुतार्किक मतलब जो प्रश्न पूछता रहता है, ये कैसे हुआ,
उनको भी मायावादियों को भी महाप्रभु ने प्रेम प्रदान। यहाँ कुतार्किक मतलब जो महाप्रभु को भी नहीं मानते, महाप्रभु को भी नहीं मानते। कहते शास्त्र में कहाँ लिखा है महाप्रभु भगवान है, कहाँ अवतार होगा उनका? अरे जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं उनको भी मानते ही नहीं है, तो फिर कहाँ से प्रेम प्रदान करेंगे बताओ? समझ गए? इसलिए कुतार्किक, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को तो कृपा करके महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, लेकिन और जो कुतार्किक लोग हैं इस प्रकार के, जो महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, नित्यानंद प्रभु को भी भगवान नहीं मानते, ऐसे ही उनकी निंदा करते हैं, ऐसे इस प्रकार के जो कुतार्किक लोग हैं इनको छोड़ करके बाकी सबको, पशुओं को भी पता है ना, झारखंड के जंगलों में शेर, हाथी, भालू सब प्रेम, कृष्ण प्रेम में कृष्ण कृष्ण बोल रहे। हे देवदास, धाम के प्रति ऐसी निष्ठा रखकर, और क्या कुतार्किक? अरे यहाँ कहाँ नवदीप धाम में कहाँ है पुष्कर, कहाँ है सरस्वती, कहाँ है बताओ, हमको तो नहीं दिख रहा है, ऐसे जो बोलते हैं ये सब कुतार्किक। समझ में आ रहा है? ये इसलिए धाम के प्रति निष्ठा रख करके कि ये धाम साधारण नहीं है। जैसे अभी बताया धाम, नवदीप धाम में 9 द्वीप है, जो बीच वाला मायापुर, उसके हरेक जो अष्टदल कमल के समान 8 द्वीप है। और उसमें बताया प्रत्येक द्वीप का परिमाण कितना बताया था? 100 करोड़ कोस, 100 करोड़ कोस। अब कुतार्किक क्या बोलेगा? अरे 5 किलोमीटर का है तो 100 करोड़ कोस बता रहे। सब बेकार लिखा है शास्त्र में, फालतू की बातें लिखी, सब गप लिखी है, ये सब ऐसी बात है, ये सब कुतार्किक। समझ गए? ये क्या अपराध है? क्यों हम धाम को अपने जड़ नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकते? बताए ना, धाम के एक कण में एक ब्रह्मांड, क्या 1 करोड़ों ब्रह्मांड आ जाएंगे एक कण में, क्योंकि धाम बलदेव प्रभु का स्वरूप है। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों की निष्ठा नहीं होती तो उनको फिर महाप्रभु का प्रेम नहीं मिलता। और जो ऐसी निष्ठा रखता है कि ये धाम साधारण नहीं है, ये चिन्मय है, उसको महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। कोटि कोटि वर्ष तक कृष्ण का भजन करने पर भी दुर्जन व्यक्ति को हरिनाम में रुचि नहीं होती। कृष्ण का भजन करता है लेकिन भीतर में दुर्जन है, तो उसको कृष्ण नाम में रुचि नहीं होगी। लेकिन गौरांग महाप्रभु का भजन करने पर वो दुष्ट स्वभाव ही दूर हो जाता है। जैसे जगाई मदाई का दूर हुआ, काजी का दूर हो गया। कितने मुसलमान थे वो सब कृष्ण प्रेम में डूब गए। यहाँ तक कि बताओ, अरे शेर का स्वभाव कैसा होता है? हिंसक। शेर और हिरन आपस में गले मिल रहे हैं, शेर और हिरन आपस में गले मिल रहे हैं, ऐसा कभी सुना क्या? तो ऐसा महाप्रभु की कृपा है, वह व्यक्ति स्वरूपगत सिद्ध हो दे और भजांगनाओं का आश्रय प्राप्त करता है, और कुछ ही दिनों में राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। हे विप्र, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सपार्षद महाप्रभु के दर्शन भी प्राप्त होंगे। पुष्कर राज कह रहे, तीर्थराज पुष्कर, कि तुम सौभाग्यशाली हो, वहां पर तो मेरा थोड़ा ही दर्शन होता अंश में, लेकिन वहां से यहाँ पर मैं साक्षात रूप में विराजमान हूं तुम्हें, और यहाँ की कृपा से, धाम की कृपा से तुमको महाप्रभु के भी दर्शन हो। इतना कहकर पुष्कर तो अंतर्धान हो गए। किंतु ब्राह्मण ने आकाशवाणी के माध्यम से सुना, आकाशवाणी, जल्द ही धन्य कली आने वाला है, हे विप्र, उस समय तुम्हारा पुनः जन्म होगा और तुम गौर प्रेम में डुबकियां लगाओगे। ऐसा सुन करके ब्राह्मण आनंद में इसी कुंड के तट पर बैठ करके गौर भजन करने लगा। अब ये सब पौराणिक कथाओं को सुनाने के बाद नित्यानंद प्रभु कुरुक्षेत्र स्वरूप उच्चहट्ट में आ गए। उच्चहट्ट में क्या? कुरुक्षेत्र। यहाँ पर सभी देवता कुरुक्षेत्र तीर्थ के साथ उपस्थित हुए थे। ब्रह्मावर्त तथा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जितने भी तीर्थ थे वे सब यहाँ पर आकर के रहते हैं। 100 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में जो वास करने से फल मिलता है, वो यहाँ पर 1 रात वास करने से ही मिल जाता है। कुरुक्षेत्र क्या है? बड़ा पुण्यमय है। इसीलिए कौरवों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र को अपना युद्ध भूमि चुना था। क्यों? वहां पर कुरुक्षेत्र में जो शरीर छोड़ेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो युद्ध के क्षेत्र चुना था उसको, कि कम से कम मरेंगे तो स्वर्ग में तो जाएंगे कम से कम। पहले के लोगों के लिए स्वर्ग ही बहुत बड़ी चीज होती थी, आजकल तो कुछ मानते ही नहीं कोई। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा,
यह एक नवद्वीप की सीमा कुरुक्षेत्र में आकर के देवता लोग यहाँ पर वास करने लगे और निकट ही एक ऊंचा स्थान बना करके महाप्रभु की कथा आपस में कथा कहते हैं। भागीरथी को पार करके दोपहर के समय नित्यानंद प्रभु कोलद्वीप पहुंचे। अब किधर से दर्शन चल रहा है? अभी तक गंगा जी के उस साइड, मतलब पूर्व की ओर, गंगा जी के पूर्व की ओर, मतलब मायापुर, अंतरद्वीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप किधर है? गंगा जी के पूर्व दिशा। अब पश्चिम दिशा की ओर आ जाओ, यानी गंगा जी को पार करके जब मायापुर से अब हमारे जो नवद्वीप जो रेलवे स्टेशन है उधर जाएंगे। उधर कितने द्वीप है? 5 द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप, ये 5 द्वीप उधर। तो भागीरथी को पार करके नित्यानंद प्रभु कोलद्वीप पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य उदय हुए हो। कुलिया पहाड़ के मार्ग पर चलते चलते नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी से कहने लगे, जिस क्रम से गंगा पार करके हमने परिक्रमा की है वही क्रम वास्तव में परिक्रमा करने का प्रमाणिक क्रम है। नित्यानंद प्रभु स्वयं कह रहे यही प्रमाणिक है, अपने मन से परिक्रमा नहीं करनी, और ऐसा करने से परिक्रमा करने का वास्तव फल प्राप्त होता है। एक दिन संध्या के समय महाप्रभु अपने हजारों परिकरों के साथ काजी का उद्धार करने के लिए 14 मृदंगों के साथ विराट नगर संकीर्तन करते हुए चल पड़े। वह रात ब्रह्मा की रात के समान बहुत बड़ी हो गई। इस प्रकार महाप्रभु नवद्वीप धाम में भ्रमण करने लगे। उसके बाद प्रत्येक एकादशी के दिन भक्तों को साथ लेकर प्रभु नगर संकीर्तन करते हुए हर एकादशी के दिन नवद्वीप में भ्रमण करते थे। महाप्रभु बता रहे कैसे 5 कोस की परिक्रमा करते। अपने घर से योगपीठ से बारकोना घाट जाते, फिर वहां से बल्लाल दीर्घ का, फिर सीधर आंगन के बाद में अंतरद्वीप की सीमा तक जाते और फिर इस प्रकार से अनायास ही 5 कोस की परिक्रमा करते। फिर काजी के घर सीधर से वार्तालाप करने के बाद गादी गोद्रुम द्वीप आते, वहां से मध्य द्वीप और भागीरथी को पार करके दूसरी तट पर फिर यहाँ पर आ जाते। 16 कोस की परिक्रमा करने के बाद परिक्रमा पूर्ण होती है। पूरी परिक्रमा करने पर महाप्रभु संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार से हाँ, हे जीव, मैं तुम्हें वही 16 कोस की परिक्रमा करा रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं 16 कोस वृंदावन में स्थित 12 वनों के दर्शन तुम्हें इसी परिक्रमा में ही हो जाएंगे। बताया था ना, जितने 12 वन 12 उपवन ब्रज में है वो सारे के सारे कितने वन टोटल हैं? 12 वन है, 12 उपवन है और 12 अधिवन भी हैं। अधिवन ऐसे करके 12 36 हो गए, 36 हैं। तो कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु के तुम्हें सब यहीं पर दर्शन हो जाएंगे। यह परिक्रमा 9 रात्रि में पूरी होती है, इसलिए शास्त्रों में इसे नवरात्र कहते हैं। 5 कोस की परिक्रमा 1 दिन में और 8 कोस की परिक्रमा 3 रातों में होती है। एक रात्रि मायापुर, दूसरी गोद्रुम और तीसरी गंगा के पुलिन पर व्यतीत करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। वहां पर थोड़ा रुकना भी चाहिए। इस प्रकार से परिक्रमा के तत्व को बता करके श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम में आविष्ट हो गए और सुनकर के जीव गोस्वामी भी प्रेम में आविष्ट हो गए। अब हम लोग पंचवेड़ी के कल दर्शन करेंगे। ठीक है।